नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सहाबा कराम की तौहीन करने वाला अब्बास अली रजवी गिरफ्तार। अमन व कानून को मुतासिर करने वालों को पुलिस का इंतबाह। तेलंगाना में सियासी जमातों के दरमियान मंशूर की जंग जारी। अवाम से किए जाने वाले वादों को पूरा करने बजट नाकाफी। आरएसएस की सोच जाबराना, किसी खास तबके के लिए कानून दस्तूर की रूह के बगैर। बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। जुनूनी शख्स ने अहलिया और ससुराली रिश्तेदारों को दरांती से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। बेगमपेट पुलिस स्टेशन के रूबरू दिन दहाड़े दिल दहला देने वाला वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सौजोन के डीसीपी अंबर किशोर झा ने इत्तला दी है कि पुलिस ने अब्बास अली रजवी नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो नफरत और इंतशार पैदा करने का सबब बना था। वाज़ेह है कि यजीद की नस्ल के इस मलऊन ने जन्नती सहाबा कराम की शान में गुस्ताखाना कलमात किए थे। उसका वीडियो वायरल होने के बाद शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इससे पहले कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने कहा था कि चंद शरपसंद शैतानी हरकतें करते हुए शहर में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस, अवाम, मजहबी कायदीन मिलकर उन्हें न सिर्फ नाकाम करेंगे बल्कि ऐसे कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यजीदी नस्ल के एक मलून अब्बास अली रजवी की शैतानी हरकत के बाद पुराने शहर में फैली बेचैनी और कशीदगी की नौयत को कम करने के लिए कमिश्नर पुलिस ने शेखुल जामे जामे निजामिया, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना जाफर पाशा, दीगर मजहबी तंजीमों व मसलकों के नुमाइंदों और शिया बरादरी के सरकर्दा आलिम मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा के अलावा दीगर शिया तंजीमों के नुमाइंदों के साथ पुराने शहर के कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद किया था। इजलास में शहर के हालात खराब करने और दो ग्रुप्स में नफरत व इख्तलाफात में शिद्दत पैदा करने के मकसद से की जाने वाली कोशिशों व साजिशों का मुत्तहदा तौर पर मुकाबला करने का अज़्म किया गया। कमिश्नर पुलिस ने अवाम, नौजवानों, मीडिया और मजहबी कायदीन से दरख्वास्त की कि वो अमन की बरकरारी के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने तयक़ुन दिया कि खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा ने कहा कि हम मुत्तहदा रहकर इख्तलाफात बढ़ाने वालों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ और हैदराबाद में साजिश के तहत शिया सुन्नी में इख्तलाफात व नफरत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे नाकाम बनाया जाएगा। सात दिसंबर को तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही होने वाली है। इससे पहले सियासी जमातों के दरमियान अवाम को अपने हक में वोट डालने के लिए अपने अपने मंशूर में वादे करते हुए अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान चल रही मंशूर की जंग में दोनों सियासी जमातें अपने अपने ऐलानात के जरिए सबकत ले जाने की कोशिश कर रही हैं। इन दोनों जमातों के ऐलानात का जायजा लिया जाए तो मौजूदा रियासती बजट की रकम काफ़ी नहीं होगी। इन दोनों जमातों के ऐलानात को पूरा करने के लिए रियासत की आमदनी को दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत के इंतजामिया और दीगर अखराजात की अदायगी इन ऐलानात को पूरा करने के बाद मुमकिन नहीं है। किसानों को फिर एक बार 1 लाख रुपए कर्ज माफी का ऐलान टीआरएस ने किया है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस ने 2 लाख रुपए कर्ज माफी का ऐलान किया है, तो ये रकम 4,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। आसरा वज़ाइफ की रकम को दोनों सियासी जमातों ने दुगना कर दिया है। इसकी वजह से इस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने का भी ऐलान किया गया। करीब 13 लाख नौजवानों को भत्ता दिया जाता है, तो उस पर भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च होगी।
रैतु बंधु स्कीम के तहत सालाना 10,000 रुपए देने का टीआरएस पार्टी ने ऐलान किया है। इस स्कीम पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा किसानों को मुफ्त बरकी पर 5,940 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा दीगर स्कीमों डबल बेडरूम मकानात के अखराजात के अलावा 2 करोड़ 30 लाख रुपए के रियासती खर्च की अदायगी पर भी बजट खर्च होगा। कांग्रेस पार्टी ने गरीब अवाम को मुफ्त 6 गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। मौजूदा रियासती आमदनी से ये बहबूदी प्रोग्रामों की अमलावरी मुमकिन दिखाई नहीं देती। अगर इनको पूरा करना हो तो रियासत की आमदनी में इजाफा जरूरी है, वरना रियासत की मईशत दरहम बरहम हो जाएगी। सियासी मुबसरीन का मानना है कि इन दोनों सियासी जमातों को काबिले अमल ऐलानात करते हुए उनकी कामयाबी का फैसला अवाम पर छोड़ना चाहिए। इस तरह ऐलानात करते हुए उन्हें गुमराह न किया जाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई भी पार्टी मंशूर जारी करने से पहले कमीशन की मंजूरी हासिल करना जरूरी है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो देते हुए फैसला ले। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का राहुल गांधी के दौरे के बाद ऐलान किया जाएगा। अजीम इत्तेहाद की तश्कील में हो रही ताखीर पर दीगर सियासी जमातों के दबाव और कांग्रेस उम्मीदवारों को खतियत देने के सिलसिले में सरगर्मियां आखिरी मरहले में पहुंच गई हैं। सीपीआई ने कांग्रेस पार्टी को वार्निंग दी है कि 21 अक्टूबर तक असेंबली हलकों की तकसीम मुकम्मल न की गई तो फैसला कर लेंगे कि उन्हें कहां से मुकाबला करना है। दूसरी तरफ कोदंडराम की पार्टी ने भी उनके उम्मीदवारों और उन हलकों की फहरिस्त कांग्रेस के हवाले कर दी है जहां से वो मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी और उमर इंचार्ज कुंतिया ने चारशंबे को दिल्ली में कौमी कायदीन से मुलाकात करते हुए रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया और अजीम इत्तेहाद के तहत असेंबली हलकों की तकसीम से मुताल्लिक़ भी तफसीलात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी के दौरे के फौरी बाद ही 21 अक्टूबर को कुल हिंद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी तेलंगाना का दौरा करेगी और पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी अरकान की दिल्ली वापसी के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने अजीमतर बलदिया हैदराबाद में 3 पार्क्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। कोंडापुर में हार्वेस्ट सिटी पार्क, पेट पार्क, गच्चीबौली, खाजागुड़े में पंचतंत्र पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जेएचएमसी की कोशिशों की वजह से ये पार्क कायम किए गए हैं। कई दिनों से ये पार्क तैयार थे। उन्होंने बताया कि हार्वेस्टिंग पार्क के जरिए अवाम में पानी को महफूज करने से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जा सका। महकमे बलदी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और कमिश्नर बलदिया दाना किशोर के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। इंतखाबात के दौरान शराब की फरोख्त पर इलेक्शन कमीशन ने पहले ही से सख्त हिदायतें जारी की हैं। कमीशन ने एक ताज़ा फैसला लेते हुए नई हिदायतें जारी की हैं। फी फर्द 6 फुल बोतल और 12 बीयर के बोतल से ज़्यादा शराब की खरीदी पर पाबंदी लगा दी गई है। कमीशन ने कहा कि अगर इससे ज़्यादा शराब फरोख्त करने वालों या फिर खरीदी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात की पेश नज़र शराब की फरोख्त में इजाफे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अमूमन माहाना 1200 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त होती है, लेकिन इंतखाबात को देखते हुए 22% इजाफा शराब फरोख्त हो रही है। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता इंतखाबात में 3 माह में 2800 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई थी, लेकिन जारिया साल गुज़िश्ता 2 माह में 4000 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। कमीशन ने बताया कि पड़ोसी रियासतों से भी शराब की मुंतकली की इतलात मौसूल हो रही हैं, उस पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे के प्रोग्राम में तब्दीली की गई है। 20 अक्टूबर को चार मीनार के पास सुबह 11 बजे मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम को शाम 6 बजे कर दिया गया है। राहुल गांधी दिल्ली से सीधा नांदेड़ पहुंचेंगे, वहां से वो भैंसा के जलसेआम में शिरकत करेंगे। इसके बाद कामारेड्डी के जलसेआम में भी शिरकत करेंगे
और शाम 6 बजे तक 7 बजे तक चार मीनार के प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। इसके बाद वो वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत के हालिया खिताब को जाबराना सोच और फिक्र से ताबीर किया है। दरअसल में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस्माइल फारूकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि किसी एक तबके की खातिर हुकूमत कानून नहीं बना सकती। हक़ मसावात दस्तूर की रूह है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जाबराना है, वो कसरतुल वजूद को पसंद नहीं करती। सदर मजलिस ने बीजेपी व आरएसएस को चैलेंज किया कि वो अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक कानून बनाकर दिखाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी ने जिस तरह खुद को अफजल व आला की हैसियत से मुसल्लत किया था, ऐसा ही मुल्क में आरएसएस व बीजेपी कर रही हैं। उनसे इख्तिलाफ रखने वालों को मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। आरएसएस की सोच को बीजेपी अमली जामा पहनाती है। मोहन भगवत के बयान से बीजेपी का असली चेहरा भी बेनकाब हो चुका है। अगर हिंदुस्तान एक टोटलिटेरियन रजीम में यहाँ पर हुकूमत कर रही है तो ये टोटलिटेरिज्म की निशानी लाइए, आप क्यों नहीं लाते? आप मुल्क को कन्वर्ट कर चुके हैं टोटलिटेरिज्म में, ये रजीम भी टोटलिटेरियन है, तो करिए आप। इसका मकसद तो वही है। और शायद वो इग्नोरेंट हैं, मोहन भगवत लॉ नहीं जानते हैं, इसीलिए उनका इग्नोरेंस उनको ये कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी की जजमेंट में ये बात कह चुकी है कि किसी एक कम्युनिटी के लिए आप लॉ नहीं बना सकते। ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। मगर करिए, आप कौन रोक रहा है? आप टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं। आपकी सरकार है जो टोटलिटेरिज्म को प्रमोट करती है, तो करिए आप। नहीं, कंसेंसस तो ये टोटलिटेरिज्म की मिसाल है ना, ये सरकार और आरएसएस। ये तो इग्नोरेंट हैं, लॉ को जानते नहीं हैं। वो ये चाहते हैं कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं लोग। तेलंगाना बीजेपी की पहली फहरिस्त 20 अक्टूबर को जारी किए जाने का इम्कान है। रियासती बीजेपी इलेक्शन कमेटी का इजलास पार्टी दफ्तर में मुनक्किद हुआ। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर कायदीन ने उम्मीदवारों के लिए दाखिल की गई दरखास्तों का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक रियासती बीजेपी मौजूदा साबिक़ रुकन असम्बली पार्टी के सीनियर कायदीन 2014 में मुकाबला करके दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार जिन हल्कों से सिर्फ एक ही दरखास्त मौसूल हुई है, उन नामों को कौमी पार्लिमानी बोर्ड को रवाना किया जाएगा। 20 अक्टूबर को बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें उम्मीदवारों के नामों को खत दी जाएगी। इम्कान है कि पहली फहरिस्त में 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर विजय शांति ने कहा कि मेदक पार्लियामेंट के सिद्दीपेट हल्के को छोड़कर दीगर असेंबली हल्कों पर सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। मीडिया से गैर-रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इन हल्कों में दीगर सियासी जमात को टिकट दिया गया तो इसका असर पार्लियामेंट के इंतखाबात पर भी पड़ सकता है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अजीम इत्तेहाद की खातिर किसी को और टिकट देने से असेंबली हल्कों में कामयाबी हासिल नहीं होगी। विजय शांति ने कहा कि अगर पार्टी इसके बरखिलाफ फैसला लेती है तो कांग्रेस कारकुन इसे कबूल नहीं करेंगे। याकुतपुरा असेंबली हल्के में मजलिस की इंतखाबी मुहिम शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मजलिस के उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने भवानी नगर 1 नंबर गली से 11 नंबर गली तक तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम की तरफ से सैयद अहमद पाशा खादरी का वालेहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। हल्का याकुतपुरे के इंचार्ज यूथ लीडर यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर नसरी सुल्ताना के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
ملک اسمبلی حلقے کے مجلس امیدوار سابق رکن اسمبلی احمد بلالہ نے سعید آباد، اعظم پورہ، ملک قدیم بلدی حلقوں کے مختلف ملجات میں منعقدہ گروپ میٹنگز میں شرکت کی اور مقامی معززین و عوام سے ملاقات کی۔ سعید آباد کی فراق کالونی میں مقامی نوجوانوں نے مجلس امیدوار کا پرجوش استقبال کیا اور مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ چنچل گوڑے میں مقامی مجلسی ذمہ دار فیاض خان کی طرف سے منعقدہ تقریب میں احمد بلالہ کی گلپوشی کی گئی۔ اس کے بعد مجلسی امیدوار نے واحد نگر قدیم ملک پیٹ میں منعقدہ گروپ میٹنگ میں شرکت کی اور گزشتہ 10 سالوں میں مجلس کی نمائندگی کی وجہ سے کیے جانے والے ترقیاتی کاموں سے عوام کو واقف کروایا۔ بہادرپورے کے مجلسی امیدوار معظم خان نے نندی، مسلح گڑا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ معظم خان نے عوامی مسائل کی سماعت کرتے ہوئے اس کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ علاقے کو ترقی یافتہ بنانے کا صحرا مجلس کے سر جاتا ہے۔ معظم خان نے عوام سے مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر اور پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مقامی عوام کی طرف سے معظم خان کی گلپوشی کی گئی۔ نامپلی میں مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج کی انتخابی مہم میں بھی غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ جعفر حسین معراج نے مراد نگر ڈویژن اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ مجلسی کارپوریٹر خواجہ معین الدین اور پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ کاروان کے مجلسی امیدوار کوثر معین الدین کی انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ مجلسی امیدوار نے گولکنڈہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور گروپ میٹنگ سے خطاب کیا۔ مجلسی امیدوار کا مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا اور گلپوشی کی گئی۔ ریاست کے مختلف مقامات پر جمعے کو مطلع ابرآلود رہے گا۔ بیشتر اضلاع میں ہلکی بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ سطح مرتفع دکن سے جنوب مغربی مانسون اختتام پذیر ہو رہا ہے، جبکہ شمال مشرقی مانسون اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ ہوا کے دباؤ میں کمی کے نتیجے میں ساحلی آندھرا اور اس کے پڑوسی علاقوں میں طوفانی دائرہ بن رہا ہے، جس کے سبب تلنگانہ میں ہلکی بارش ہوئی۔ اضلاع بھوپلی، میدک، سنگاریڈی، وقار آباد، رنگا ریڈی، میڈچل، یدادری، حیدرآباد، جنگاؤں، ورنگل، محبوب آباد، محبوب نگر، جگتیال، ونپرتی، کھمم اور نلگنڈے میں وقفے سے ہلکی بارش ہوگی اور سرد ہوائیں چل سکتی ہیں۔ نرخی پھول باغ کے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں سالار ملت تعلیمی ٹرسٹ کی جانب سے خواتین و لڑکیوں کو روزگار سے وابستہ کرنے والے کورسز مکمل کرنے والوں میں اسناد کی تقسیم عمل میں آئی۔ سابق رکن کونسل الطاف حیدر رضوی، عائشہ روبینہ، ایم عزیز، ڈائریکٹرز اویسی اسکولز نے تقریب میں شرکت کی۔ سابق رکن بلدیہ سمد بن عبداد نے انتظامات کی نگرانی کی۔
वाज़ेह है कि सहारा मिल्लत तालीमी ट्रस्ट की तरफ से टेलरिंग, ब्यूटिशियन, स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर्स के मुख्तलिफ कोर्सेज की मुकम्मल तरबियत दी जाती है और तरबियत हासिल करने वाली खवातीन के लिए रोज़गार हासिल करने का भी इंतज़ाम किया जाता है। हज़ारों खवातीन व लड़कियां मजलिस की इन खिदमात से घर बैठे रोज़गार हासिल कर रही हैं। शहर की बंगाली बरादरी की तरफ से मीनार गार्डन में दशहरा तकरीब मनाई जा रही है। बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 13 अक्टूबर से तकारीब का आगाज हुआ था। चारशंबे की रात कारगुजार वजीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर कारगुजार वजीर दाखिला ने कहा कि रियासत के दूसरे शहरियों की तरह बंगाली शहरों को भी हुकूमत की तमाम स्कीमों से इस्तेफादे की सहूलत फराहम की जाएगी। बहादुरपुरा देवी बाग मंदिर में भी दशहरे के पेश नजर अवाम का हुजूम देखा गया। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर में दशहरे के पेश नजर गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। मंदिर को सजाया गया था। पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात से हिंदू भाइयों की कसीर तादाद में मंदिर पहुंचकर पूजा में हिस्सा लिया। 4TV के बिजनेस मैनेजर राजेश्वर राव ने भी मंदिर में दर्शन किए। दूसरी तरफ चार मीनार के दामन में बदकम्मा खेले जाने के मौके पर उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब व्हाइटनर का नशा करने वाले दो आवारा नौजवान आपस में झगड़ पड़े। दोनों की तरफ से ब्लेड का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए वहां मौजूद हुजूम को मुंतशिर कर दिया, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के कारकुन वहां पहुंच गए और ये इल्जाम लगाने लगे कि मजलिस के कहने पर बदकम्मा खेलने से रोका गया है। पुलिस ने बीजेपी और आरएसएस के कारकुनों को भी वहां से मुंतशिर कर दिया। बेगमपेट पुलिस स्टेशन के सामने दिन दहाड़ एक शख्स ने अपनी अहलिया और ससुराली रिश्तेदारों पर हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। लबे सड़क पुलिस स्टेशन के सामने हुए इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक बेगमपेट के साकिन सैयद रहमान की शादी साल 2009 में उसी इलाके की कौसर बेगम से हुई थी। दोनों को 2 बच्चे भी हैं। घरेलू झगड़ों की वजह से तंगाकर 3 ता 4 माह कबल कौसर बेगम अपने वालिद के मकान वाक़े पाती गड्ढे में मुकीम हो गई थी। गुजर बसर के लिए कौसर बेगम एक कपड़े की दुकान में मुलाजमत किया करती थी, लेकिन रहमान वहां भी अपनी बीवी से पैसे लेने के लिए जाया करता था और उससे धमकाया करता था। शौहर की मुसलसल हरासानी से तंग आकर कौसर और उसके वालिद, वालदा और दूसरी बहन ने एक रिश्तेदार सलीम की मदद से रहमान के घर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर कोशिश नाकाम साबित हुई। कौसर और दूसरे रिश्तेदार ने पुलिस में शिकायत का जिक्र किया तो रहमान बरहम हो गया। वो अपनी अहलिया और ससुराली रिश्तेदारों का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस स्टेशन की गेट के सामने इन तमाम पर दरांती से हमला कर दिया। इस हमले में कौसर बेगम, शाकिरा बेगम, सरदार बेगम, सलीम और रहमान के खुसर शदीद जख्मी हुए हैं। कौसर की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ दफा 307 और 498 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। मुशीराबाद में एटीएम से रकम निकालने के लिए जा रहा नौजवान बर्फ की शॉक लगने से बरसरे मौका फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक खैरताबाद का साकिन 34 साला अजीज मुशीराबाद से आ रहा था और रास्ते में एटीएम से रकम निकालने के लिए पैदल जा रहा था कि अचानक करीबी ट्रांसफार्मर की बर्की रुकी जद में आ गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साहबा कराम की तौहीन करने वाला अब्बास अली रजवी गिरफ्तार। अमन और कानून को मुतासिर करने वालों को पुलिस का इंतबाह। तेलंगाना में सियासी जमातों के दरमियान मंशूर की जंग जारी। अवाम से किए जाने वाले वादों को पूरा करने बजट नाकाफी।
आरएसएस की सोच जाबिराना, किसी खास तबके के लिए कानून दस्तूर की रूह के बगैर, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। और जुनूनी शख्स ने अहलिया और ससुराली रिश्तेदारों को दरांती से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। बेगमपेट पुलिस स्टेशन के रूबरू दिन दहाड़े दिल दहला देने वाला वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।